फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा रॉय। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं फिर बच्चों से संबंधित कुछ बातें लेकर आपके सामने आए हूँ। बच्चे ईश्वर की सर्वोत्तम कृति होते हैं जो ईश्वर की तरफ से माँ बाप को उपहार में दिए जाते हैं। बच्चों का घर में होना खुशियों का होना होता है। अगर बच्चे की किलकारियाँ घर में गूंजती हैं तो घर में तनाव नहीं रहता है। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, वो तूतली बोली में बोलने लगते हैं और जब चलने लगते हैं तो शुरू में तो सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, किसी काम में डिस्टरबेंस करने लगते हैं, कोई अगर बाहर से लोग आते हैं उनके सामने भी वो बात नहीं करने देते हैं, हर समय कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो परेशानी होती है। इसी तरह बच्चों की शरारतें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं, इधर से उधर सामान फेंकते हैं, तो फिर पेरेंट्स को परेशानी होती है। मैं इन्हीं दोनों मुद्दे पर आपसे कुछ कहना चाहूँगी। बच्चों को बोलने से कभी भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों का बोलना उनके सोचने से संबद्ध है। हमारा बड़ों का जो सोचने का तरीका होता है बच्चों के सोचने के तरीके से अलग है। हम चुप होकर शांत होकर किसी भी मुद्दे पर अच्छे से सोचते हैं, जबकि बच्चे लोग बोलते हुए सोचते हैं। अगर बोल रहे हैं इसका मतलब वो कुछ सोच रहे हैं। 7 साल से कम उम्र के बच्चे जब भी बोलते हैं इसका मतलब वो कुछ सोच रहे हैं। अगर हम उन्हें चुप रहने को कहते हैं, इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि तुम मत सोचो, तुम अपना सोच बंद कर दो, अपने दिमाग का यूज मत करो। इसलिए कभी भी हमें बच्चे को चुप रहो, चाहे कोई भी आ जाते हो उस समय चुप करके बैठो, ये नहीं कहना चाहिए। माँ को तो स्पेशली नहीं कहना चाहिए कि चुप रहो। चुप रहने का मतलब है बच्चा आगे से सोचेगा ही नहीं। अगर वो सोचेगा नहीं तो उसके ब्रेन का विकास कैसे होगा। हाँ, अगर कोई आ जाए, चाहे कोई काम कर रहे हो, तो उसे तार्किक रूप से हम समझा सकते हैं कि बेटे अंकल आए हैं, आंटी आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, हमसे बात करने आए हैं, तुम अभी शांत बैठो। बच्चे को कह सकते हैं कि तुम बोलते रहो, आंटी जब चली जाएंगी तब मैं तुम्हारी बात अच्छे से सुनूंगी। या फिर आंटी के सामने बैठा के उसकी बातें समझी जा सकती है। या घर में कोई दूसरे हो तो कहा जा सकता है कि बेटे तुम उनसे बात कर लो, या फिर मैं काम कर लूंगी फिर तुम्हारी बात सुनूंगी। और ये बात बच्चे के साथ भी होनी चाहिए कि बच्चे जब हमसे बात कर रहे हों और कोई दूसरा हमसे बात करने आए तो कहना चाहिए नहीं, पहले इसे सुनने दीजिए, इसकी बात मैं सुन लूंगी। इससे बच्चे को ये लगेगा कि नहीं, जब 2 आदमी बात करते हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। इस तरह बच्चे को हम उस बात को बाधित नहीं करेंगे। बच्चे को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके सोचने का जो पैटर्न होता है 7 साल तक डेवलप होता है। जब हम लोग सोचते हैं, कभी अपनी सोच पर गौर करें तो ध्यान देंगे, हमारा सोच भी इसी तरह से इरेगुलर होता है। हम जो सोचते हैं शांति में, अगर उसे लिखना शुरू करें और उसे पढ़ें तो कोई देखेगा तो यही समझेगा कि कोई पागल ने लिखा। लेकिन चूंकि एक उम्र के बाद हम शांत रह के उसको सोच के एक तरीके से फिर उसे व्यक्त करना सीख जाते हैं, इस वजह से हमारा सोचना पागलों का सोचना नहीं लगता है। और जब बच्चे छोटे होते हैं, चूंकि उनमें ये खूबी डेवलप कर ली है, इसलिए हम तरीके से बोल पाते हैं। वरना बच्चे की तरह हम भी कुछ कुछ बोलते रहे। जब छोटे बच्चे बोलना शुरू करते हैं, कुछ अजीब से शब्द, कुछ अजीब से सेंटेंस बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो बच्चे सोच रहे होते हैं। हमें ये समझना चाहिए। इसलिए बच्चे को कभी भी बोलने से नहीं रोकना चाहिए, उन्हें बोलने देना चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास होता है। अगर जैसे ही हम बोलते हैं चुप चुप करो, इसका मतलब हम उसके ब्रेन पे ताला लगा देते हैं, और उसके बाद हम जो सिखाते हैं बस वही सीखता है। बच्चे के अपने शब्द और अपने आइडियाज नहीं डेवलप हो पाते हैं, और हमारे कंट्रोल्ड आइडियाज और शब्दों के जरिए ही वो अपना जिंदगी बिताने लगते हैं, जो उसके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। ऐसा नहीं करिए, भूल कर भी न कीजिए। बच्चों के लिए बहुत तकलीफदेह होता है। इसी तरह दूसरा मुद्दा है बच्चों की शरारतों का। छोटे बच्चे जब उछल कूद बहुत कर रहे होते हैं तो हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। इस तरह से उनका शारीरिक विकास होता है, नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं। इसलिए बच्चों को उछलने कूदने देना चाहिए, शरारतें करने देनी चाहिए। यदि बच्चे को हम शरारत करने से रोकेंगे तो वो नए अनुभव कैसे प्राप्त करेंगे।
एक दूसरे के साथ खेल कर कूद कर हाँ चोट लग सकती है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए बच्चा कुछ ऐसी चीज कर रहा है जो कि खतरनाक है, जैसे स्विच में उंगली डालना, चाकू से खेलना, पानी के पास जाना, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बिल्कुल उसे कभी भी रोकना नहीं चाहिए। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, बड़ों के फोकस टाइम और बच्चों के फोकस टाइम में फर्क होता है। अगर हम किसी चीज पर फोकस करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 7 से 8 मिनट कर सकते हैं, जबकि बच्चे मात्र 15 सेकंड करते हैं। अगर कुछ इस तरह की हरकत करने लगे जो कि उनके लिए ठीक नहीं है, तब भी हमें उन्हें इसके लिए रोकना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कुछ दूसरी बातों की तरफ उनका डाइवर्ट कर देना चाहिए। अगर हम 15 सेकंड के लिए उनको डाइवर्ट कर पाए तो फिर वो उसे भूल जाएंगे, फिर वो दूसरी तरफ उनका ध्यान चला जाएगा। बच्चों का कूदना अगर बहुत ज्यादा हो तो एक बीमारी होती है मानसिक, उसे हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। अगर ये ऐसी बात है तो उसे पहचान कर उसका इलाज कराना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल है तो बच्चों को कूदने, शरारतें करने, भागने, दौड़ने से कभी नहीं रोकना चाहिए। बच्चों को खिलौने मायने नहीं रखते, क्योंकि खूबसूरती उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, उसका कलर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। बच्चा सिर्फ यह देखना चाहता है उसमें है क्या। बच्चे को अगर हम 2-3 साल के बच्चे को कोई खिलौना दें तो उसे उलट के पुलट के चाट के देखेगा कि आखिर इसमें है क्या। वो कभी भी उसकी खूबसूरती से प्रभावित नहीं होगा। इसलिए जब साइंटिफिकली खिलौने बनाए जाते हैं तो अटैचेबल और डिटैचेबल होते हैं, ताकि बच्चे उसे खोल सके, तोड़ सकें, जोड़ सकें और समझ सकें ये क्या चीज है। इसलिए बच्चों को शरारतें करने दें, दौड़ने कूदने दें, उनके मानसिक शारीरिक विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चों की परवरिश कभी भी खुद की तरह मत कीजिए, क्योंकि बच्चे आपके जमाने के लिए पैदा नहीं हुए। उसे ईश्वर ने जो पोटेंशियल दिया है, जो ऊर्जा दी है, उसको पूरी तरह से विकसित होने दीजिए। और इसके लिए जरूरी है उसे बोलने दें, शरारतें करने दें, नए नए अनुभव लेने दें, तभी वह जो पोटेंशियल ईश्वर ने दे के भेजा है वो बेहतर होगा। एक बच्चे की परवरिश तभी बेहतर मानी जाती है जब वो अपने माँ बाप से बेहतर हो। अगर हम उसे अपने ही तरीके से पालेंगे तो वो कभी भी एक नए अच्छे आइडियाज, नए शब्द उसके अपने नहीं होंगे, वो हमारे शब्द और आइडियाज होंगे, जो कि उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छी चीज नहीं है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो और कहीं से भी ये बातें आपके बच्चे की परवरिश में काम आए तो मेरे चैनल डॉक्टर स्निग्धा राय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।